जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का महाकहानियाँ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का विषय है कि मृत्यु किस रूप में इंसान को लेने आती है। वैसे तो ये कहा गया है कि भगवान की मर्जी के बिना कोई घटना नहीं घटती। सृष्टि का हर काम ईश्वर की इच्छा से ही होता है। कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, कोई बीमारियों के तनाव में घिरा है, कोई दुखों में डूबा है, कोई सुखी जीवन जी रहा है। किसी का रिश्ता टूट गया, किसी के साथ कोई अनहोनी हो गई। ये सभी कार्य ईश्वर की देखरेख में ही होते हैं, पर परिणाम भोगने का कारण मनुष्य स्वयं होता है। वह अपने कर्मों से ही सुखी रहता है और अपने कर्मों से ही दुखी होता है। अपने कर्म से ही अच्छी मृत्यु पाता है और अपने कर्म से ही जिल्लत की मौत मरता है। आज मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा। एक समय की बात है, धर्म नाम का एक बहुत ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन उसके मन में अपने मित्र से मिलने की इच्छा हुई। उसका मित्र का गांव वहाँ से कई मील दूर था। रास्ते में और भी कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। धर्म अपने मित्र के गांव के लिए चल पड़ा। पहले कोई सवारी की व्यवस्था तो थी नहीं। ज्यादातर लोग एक से दूसरे गांव के लिए पैदल ही सफर करते थे। धर्म भी मित्र से मिलने के लिए पैदल ही चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसे एक बड़ा ही हटा कट्टा आदमी मिला। वह व्यक्ति भी कहीं जा रहा था। धर्म ने सोचा कि चलो इसी आदमी के साथ हो जाते हैं, बातें करते हुए जाएंगे तो सफर बड़ा आसान हो जाएगा। अब तो वो आदमी भी धर्म के साथ हो लिया। धर्म पंडित ने उस आदमी से पूछा, भैया आपका क्या नाम है? तो उसने बताया कि उसका नाम कालेश्वर है। अजीब लगा। फिर सोचा, नाम से क्या है? नाम तो लोगों के अजीब अजीब होते ही हैं। अब दोनों आपस में बातचीत करते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर एक छोटा सा गांव आया। कालेश्वर ने कहा, मित्र, मुझे कुछ जरूरी काम से इस गांव में जाना है। तुम तब तक आगे चलो, मैं तुम्हें आगे मिल जाऊंगा। ठीक है मित्र, मैं आगे तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। इतना कहकर धर्म आगे के लिए चल दिया और वह यात्री कालेश्वर गांव में घुस गया। उसके गांव में जाते ही एक अजीब सी घटना घट गई। एक आदमी को एक बैल ने मार दिया और जैसे ही उस आदमी की मृत्यु हुई, वह कालेश्वर फिर उन पंडित जी के पास पहुंच गया। वे दोनों साथ साथ फिर आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर उन्हें फिर एक गांव दिखाई दिया। गांव से बाहर एक मंदिर था। उन्होंने मंदिर पर रुककर जलपान किया और इसी मंदिर पर रुकने का विचार बनाया, क्योंकि रात होने वाली थी और धर्म के मित्र का गांव अभी काफी दूर था। सोचा, क्यों न रात इसी मंदिर पर बिता लेते हैं। कालेश्वर ने कहा, ठीक है मित्र, जैसा आप सही समझो। तुम तब तक भोजन करो, मैं इस गांव में घूम कर आता हूँ। किसी को कुछ जरूरी सामान देना है, मैं अभी लौट कर आता हूँ। भोजन मैं लौट कर ही करूँगा। इतना कहकर वो कालेश्वर गांव में घूमने के लिए चला गया। कालेश्वर के गांव में घुसते ही गांव में आग लग गई। ऊंची ऊंची लपटें और लोगों की चीख पुकार सुनकर धर्म को कुछ आश्चर्य हुआ कि यह आदमी जब भी किसी गांव में प्रवेश करता है, कोई न कोई घटना घट जाती है। अब इसे एक संयोग समझा जाए या फिर इस आदमी की करतूत। धर्म को उस पर कुछ संदेह होने लगा, परंतु उसने कालेश्वर से कुछ नहीं पूछा। दोनों ने साथ साथ रात बिताई और सुबह उठकर वे आगे के लिए फिर चल दिए। चलते चलते फिर वे एक गांव में पहुँचे। गांव को देखकर कालेश्वर ने कहा, मित्र, तुम तब तक आगे चलो, मैं इस गांव में घूम कर आता हूँ। मुझे इस गांव में किसी को एक संदेश पहुँचाना है। पंडित ने कहा, ठीक है। पर इस बार पंडित जी आगे नहीं गए, खड़े होकर वही देखने लगे कि देखो ये आदमी गांव में जाकर क्या करता है। पंडित जी ये सब सोच ही रहे थे कि गांव में किसी के रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। पूछने पर पता चला कि अभी अभी एक आदमी को सांप ने डस लिया है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। आदमी की मृत्यु की बात सोच ही रहे थे कि तब तक कालेश्वर धर्म पंडित के पास लौट आया। इस बार ज्ञानी धर्म से रहा नहीं गया। वे उस कालेश्वर से पूछने ही लगे, क्यों भाई, एक बात समझ में नहीं आई। जैसे ही आप गांव में जाते हो तो कोई न कोई अनहोनी हो जाती है, आखिर क्यों? क्या तुम इस रहस्य के बारे में मुझे समझा सकते हो कि ऐसा क्यों हो जाता है? कालेश्वर ने मुस्कुराकर जवाब दिया,
हे पंडित जी महाराज, आप मुझे बड़े ज्ञानी और धर्मात्मा मालूम पड़ते हो, इसलिए मैं आपके साथ चला आया, क्योंकि कहते हैं ज्ञानी और सज्जन लोगों का ही साथ करना चाहिए। पर मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि आप मेरे बारे में अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूँ। धर्म कहने लगा, मित्र, आपके क्रियाकलापों को देखकर मैं समझ तो रहा हूँ, परंतु मन में कुछ शंकाएं हैं जिनके विषय में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप वास्तव में कौन हैं। तब कालेश्वर कहता है, हे महाराज, मैं यमराज का दूत हूँ और अपने स्वामी की आज्ञा से ही उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूरी हो चुकी है। यमदूत का परिचय जानकर पंडित जी कुछ घबराने से लगे, परंतु बंधुओं, पंडित ने अपने आप को संभाला और कुछ हिम्मत करके पूछने लगे, हे कालेश्वर, यदि आप वास्तव में यमदूत हो तब तो आपको ये भी पता होगा कि अब अगला कौन मरने वाला है। मैं ये जानता हूँ कि अगली मृत्यु किसकी है, परंतु मैं बताना उचित नहीं समझता। पंडित जी ने जिद करके पूछा, नहीं नहीं, तुम्हें बताना ही होगा कि अगली मृत्यु किसकी होगी। तब यमदूत बोला, हे मित्र, अगली मृत्यु तुम्हारे उस मित्र की होने वाली है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और आश्चर्य की बात यह है कि उसकी मृत्यु का माध्यम तुम ही बनोगे। बंधुओं, यमदूत की बात सुनकर पंडित के चेहरे पर पसीना आ गया। पंडित जी घबराने लगे। वे बड़े असमंजस में थे कि कालेश्वर ये क्या कह रहा है। अगर इसकी बात सही निकली तो मैं बड़े पाप का भागी बन जाऊंगा। मेरे कारण मेरे सबसे घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो जाएगी और मैं अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता। अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र के पास न जाऊं, यहीं से वापस लौट जाऊं। परंतु बंधुओं, पंडित जी के मन की बात पढ़कर यमदूत बोला, महाराज, तुम जो सोच रहे हो वह मुझे सब सुनाई दे रहा है। तुम नहीं भी जाते हो तो भी तुम्हारे मित्र की मृत्यु नहीं टल पाएगी। ईश्वर की अटल नियति को कोई नहीं बदल सकता। कहते हैं, को है जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। होता वही है जो राम ने रच रखा है, कोई तर्क करके क्यों शाखा बढ़ाए। तुम्हारे मित्र की मृत्यु अटल है और वो अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाली है। यमदूत की बात सुनकर पंडित जी को बड़ा दुख हुआ। पंडित जी समझ चुके थे कि यह कालेश्वर वास्तव में यमदूत है। पंडित जी वहीं से वापस लौट पड़े, परंतु देखते क्या है कि जिस मित्र से वे मिलने जा रहे थे वह मित्र तो उन्हें तेजी से आता हुआ उन्हें सामने से दिखाई दिया। वह अपने बचपन के मित्र धर्म को देखकर बड़ा प्रसन्न होता हुआ उनकी ओर बढ़ा। पंडित जी के पास पहुँचते पहुँचते ही उसकी मृत्यु हो गई। पंडित जी बड़े आश्चर्यचकित थे कि ऐसा कैसे हो गया। तब यमदूत ने बताया कि महाराज, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारा पीछा कर रहा है। उसने तुम्हें आवाज भी लगाई, पर दुर्भाग्य से वो गूंगा था, इसलिए उसकी आवाज तुम तक नहीं आई। वह तुम तक पहुंचने के लिए पूरी शक्ति से आगे बढ़ रहा था। बुढ़ापे का शरीर था, इसलिए हृदय गति रुकने के कारण तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु की वजह तुम ही हो। परंतु बंधुओं, अब पंडित जी को पूरी तरह विश्वास हो गया था कि कालेश्वर एक यमदूत ही है। वह लोगों के प्राण लेने के लिए ही पृथ्वी पर भटक रहा है। धर्म पंडित जानता था कि मृत्यु पर किसी का कोई जोर नहीं चलता। एक न एक दिन सभी को मरना है, बहाना चाहे कोई भी हो। पंडित जी ने सोचा, जब ये यमदूत है तो मैं अपनी मृत्यु के बारे में भी इससे जान लेता हूँ कि मैं कब मरूंगा और कैसे मरूंगा। पंडित जी ने पूछा, हे कालेश्वर, मेरी एक बात समझ में नहीं आई। जब मेरे मित्र की मृत्यु निश्चित थी तो आप शुरू से मेरे साथ साथ क्यों चल रहे थे। तब यमदूत बोला, हे मित्र, मैं तो मृत्यु हूँ और मैं हर प्राणी के हर दम साथ साथ चलता हूँ। फर्क इतना है कि लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों को उनकी अनेक समस्याओं ने घेर रखा है, इसलिए वे किसी अन्य विषय वस्तु और घटनाओं के बारे में नहीं सोचते। वे अपने कर्मों में इतने लीन रहते हैं कि अपनी मृत्यु को भी नहीं देख पाते, जो कि हर दम उनके साथ साए की तरह घूमती रहती है। पंडित जी बोले, हे यमदूत, क्या तुम्हें पता है कि मेरी मृत्यु कब होगी और कैसे होगी। तब यमदूत बोला, हे मित्र, वैसे तो मुझे किसी की मृत्यु बताने का अधिकार नहीं है, क्योंकि लोग अपनी मृत्यु का समय और स्थिति जान लेते हैं तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन यदि तुम पूछ ही रहे हो तो सुनो।
तुम्हारी मृत्यु में अभी 6 महीने का वक्त है। किसी दूसरे राजा के राज्य में तुम्हें फांसी दी जाएगी और आश्चर्य की बात यह है कि वह फांसी तुम खुशी खुशी स्वीकार करोगे। परंतु बंधुओं, धर्म पंडित की मृत्यु बताकर यमदूत वहाँ से चला गया। इधर पंडित जी अपने मित्र की अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद अपने घर लौट आए, मगर उन्हें ये सोचकर बड़ी चिंता होने लगी कि उनकी मृत्यु फांसी पर चढ़ने से होगी और उनकी मृत्यु में अभी 6 महीने का वक्त है। और सच बात है बंधु, अपनी मृत्यु का हाल जानकर कोई भी भला शांत कैसे रह सकता है, चाहे कोई कितना ही ज्ञानी क्यों न हो, और वह मृत्यु से बचने का कोई न कोई उपाय भी करता है। पंडित जी भी अपनी मृत्यु से बचने का उपाय करने लगे। वे अपने राजा के दरबार में पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। राजा ने भी पंडित जी के मृत्यु के संबंध में अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। राजा के सभी मंत्रियों ने इस बात पर सुझाव दिया कि महाराज, यदि धर्म पंडित की मृत्यु 6 महीने बाद निश्चित है, परंतु मृत्यु तो तभी होगी जब वह 6 महीने के भीतर किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि उसे 6 महीने तक किसी दूसरे राज्य में जाने ही नहीं दिया जाए तो उसकी मृत्यु टल सकती है। परंतु बंधुओं, मंत्रियों का सुझाव राजा को खूब पसंद आया। राजा ने धर्म पंडित के रहने की व्यवस्था अपने महल में ही करवा दी और सबसे कह दिया कि कोई भी धर्म पंडित से मिलने नहीं जाएगा। पंडित जी स्वयं चाहें तो कहीं भी घूम फिर सकते हैं। दर्शकों, राजा के आदेश अनुसार कोई भी पंडित जी के पास नहीं जाता था और पंडित जी भी डर के मारे कहीं भी नहीं जाते थे। धीरे धीरे पंडित जी की मृत्यु का समय निकट आता गया। जब एक दिन शेष रह गया तो पंडित जी डर के मारे उस दिन जल्दी ही सो गए। सोचा, ये दिन मैं सोकर निकाल दूंगा ताकि मेरी मृत्यु का दिन निकल जाए। पर बंधु, संयोग से पंडित जी को नींद में चलने की बीमारी थी, पर इस बीमारी के बारे में पंडित जी को नहीं पता था। पंडित जी उस दिन नींद में ही उठकर चल दिए और राजा के महल से निकलकर घोड़ों के अस्तबल में पहुंच गए। वहां से एक घोड़ा लिया और घोड़े की पीठ पर बैठकर धर्म पंडित दूसरे राजा के राज्य में पहुंच गया। रात का समय था, सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। पंडित जी किसी तरह राजा की शयन कक्ष में पहुंच गए। दूसरे राज्य का राजा अपनी रानी के साथ सो रहा था। पंडित जी भी उसी के पलंग पर सो गए। सुबह जागने पर राजा ने देखा कि हमारी रानी के बगल में कोई अनजान शख्स सो रहा है। ये देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने अपने सैनिकों को बुलाकर पंडित जी को गिरफ्तार करवा लिया। पंडित जी की जब नींद टूटी तो वे हैरान थे इस बात को सोचकर कि वह यहाँ कैसे आ गए। पंडित जी ने बहुत सफाई दी और वहाँ उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। सिपाही लोगों ने पकड़कर राज दरबार में ले गए। क्रोधित राजा ने उन्हें फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया। पंडित जी ने बहुत कहा कि उन्हें नहीं पता कि वह यहाँ कैसे आए, और आश्चर्य की बात यह है कि आपके किसी पहरेदार ने भी मुझे नहीं रोका। इतना कहकर पंडित जी जोर जोर से हंसने लगे। अचानक पंडित जी को हंसता देखकर राजा ने पूछा कि तुम्हें फांसी का हुक्म दे दिया गया है और तुम हंस रहे हो? पंडित जी ने बताया, महाराज, मैं इसीलिए हंस रहा हूँ कि मुझे ये ज्ञात नहीं है कि मैं यहाँ कैसे आया, पर मुझे ये जरूर याद था कि आज के दिन मुझे फांसी पर चढ़ाया जाएगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। पंडित जी की ये बात सुनकर राजा को कुछ अटपटी सी लगी। राजा ने पूछा, तुम पहले से जानते थे कि आज तुम्हारी मृत्यु होगी? तब पंडित जी ने कहा, हाँ, मैं जानता था कि 6 महीने बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब तो पंडित जी ने 6 महीने पुरानी सारी बातें राजा को सुना डाली और बोले, आज ही मुझे ये फांसी लगती है। जरा आप ही सोचो, मैं तो कुछ नहीं, किसी की भी ये हिम्मत नहीं है कि वो राजा के रहते रानी के बगल में सो जाए। ये तो वही वाली बात हो गई, मुझे मार। अब भला मैं दूसरे राज्य से यहाँ मरने के लिए क्यों आऊँगा? राजा को पंडित की बात उचित लगी। फिर भी उसने पड़ोसी राजा से इस बात की सत्यता मांगी। पड़ोसी राजा ने सारी बात बताई कि ये पंडित फांसी का अधिकारी नहीं है, क्योंकि यह पिछले 6 महीने से मेरा मेहमान बनकर मेरे महलों में रह रहा था, पर पता नहीं यह कल की रात यहाँ से कैसे गायब हो गया। पड़ोसी राजा की बात सुनकर राजा को भरोसा हो गया।
उसने पंडित को फांसी न लगाने का निश्चय किया, लेकिन फांसी की सजा तो बोली जा चुकी थी। ऐसे में राजा की बात का अपमान होता। राजा बड़ा धर्म संकट में फंसा था कि क्या करें। तब मंत्रियों ने सुझाव दिया कि महाराज, इस पंडित को आप कच्चे सूत के धागे से फांसी लगा दो। आपका वचन भी झूठ नहीं होगा और पंडित की जान भी नहीं जाएगी। जब उसने सुना कि उसे कच्चे सूत के धागे से फांसी लगाई जाएगी, तो वह भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। धर्म को जब फांसी लगाई गई, तो सूत का जो फंदा था वह टूट गया, पर टूटकर उसके गले में धंसता चला गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सब लोग इस घटना से बड़े हैरान थे कि ये सब कैसे हो गया। तब समझ में आया कि मनुष्य चाहे कुछ भी कर ले, पर नियति से बच नहीं सकता। जो कुछ भी उसके जीवन में घटित होता है, उसे विधाता ने पहले ही निश्चित कर दिया होता है। उसमें किसी का कोई जोर नहीं चलता। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, वे हमारी मृत्यु को ध्यान में रखकर तय की जाती है। परंतु बंधुओं, ये कहानी कैसी लगी, आप हमें टिप्पणी में जरूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर कमेंट में अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्णा।